देखिए इस पतंग को। जितनी ऊंचाई तक इसे पहुंचना है उतनी ही मेहनत इसे हवा के खिलाफ करनी पड़ती है। हवा इसका रास्ता रोकती है लेकिन वही हवा इसे ऊपर उड़ना भी सिखाती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष और थोड़ा बहुत सीखना तो पड़ता है। घर की जिम्मेदारियों के बीच अगर आप अपने लिए 1 से 2 घंटे निकाल कर नई स्किल्स सीखना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने घर बैठे खुद के लिए कमाई का रास्ता कैसे बनाया। एक बात मैं आज खासकर हर हाउसवाइफ से कहना चाहती हूँ, अगर आप पूरे दिन घर संभालती हैं, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपके सपने ख़त्म हो गए। मैं भी कभी यही सोचती थी कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए आखिर समय कहाँ से निकालूं। और समय निकालना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में है। आपके पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं रोज़ अपने लिए सिर्फ थोड़ा सा समय निकालूं और कोई ऐसी स्किल सीखूं जिसकी आज के समय में ज़रूरत है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हो गई और मैंने धीरे धीरे अपने लिए आधा घंटा निकाला और फिर 1 घंटा और धीरे धीरे करके मैं 2 घंटे अपने लिए निकालने लगी। मैंने शुरुआत में ये नहीं सोचा था कि मुझे तुरंत पैसे कमाने हैं। मैंने सबसे पहले अपने सीखने पर ध्यान दिया। मैंने डिजिटल दुनिया को समझना शुरू किया। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कंटेंट कैसे बनाया जाता है और वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है और लोगों तक अपना काम कैसे पहुंचाया जाता है। शुरुआत में बहुत कुछ समझ नहीं आया। कई बार ये भी लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, जब मैं अपने परिवार के लिए रोज़ नई नई चीज़ें सीख सकती हूँ तो अपने भविष्य के लिए एक नई स्किल क्यों नहीं सीख सकती। मैंने घर के काम ख़त्म करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना शुरू किया। कभी मोबाइल से सीखा, कभी प्रैक्टिस की, कभी गलती हुई तो फिर दोबारा से कोशिश की। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कमाई की शुरुआत पैसे से नहीं, स्किल से होती है। और इस स्किल्स को सीखने के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि वो अवसर मेरे सामने अचानक से आया और वहाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और एआई वीडियो एडिटिंग सब सीखने मिला, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं किसी भी हाउसवाइफ को ये सलाह दूंगी कि अगर आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जिसे आप घर से भी प्रैक्टिस कर सकें और आगे चलकर उसके ज़रिए काम के अवसर तलाश सकें। आपको शुरुआत में सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। एक स्किल चुनिए, उसे अच्छे से सीखिए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपने काम का पोर्टफोलियो बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब एक महिला अपने लिए कुछ सीखना शुरू करती है तो सिर्फ उसकी इनकम की संभावना नहीं बढ़ती, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी पहचान बनती है और उसे महसूस होता है कि हाँ, मैं घर संभालते हुए भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने भी शुरुआत बस एक छोटे से डिसीज़न से की थी। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज मैं एक कामयाब हाउसवाइफ हूँ। घर संभालते हुए पैसा भी कमा रही हूँ और अपने सपनों को खुद पूरा कर रही हूँ। अब मैं अपने लिए कुछ सीखूँगी। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और आपके मन में भी है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, कोई स्किल सीखनी है और अपनी एक पहचान बनानी है, तो आज से शुरुआत कीजिए। क्योंकि याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई तक जाती है उतना ही उसे हवा के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें भी शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए कुछ करना है। जिस तरह मैंने अपने लिए एक छोटा सा डिसीज़न लिया, उसी तरह आप भी डिसीज़न लीजिए और आप भी अपने लिए घर बैठे पैसा अर्न कर सकती हैं। बहुत सारे स्किल्स होते हैं सीखने के लिए, बहुत कुछ है ऑनलाइन करने के लिए। अगर आप भी मेरी तरह कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं और अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में स्टार्ट लिख दीजिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कैसे क्या करना होता है और कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैंने भी आपकी तरह डर के साथ और सब कुछ सीखने के बाद ही
सब कुछ जाना है, पहचाना है और कमाना शुरू किया है। शुरू में डर लगता है, लेकिन हम सब हाउसवाइफ हैं। इस स्किल्स को सीखने के लिए बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो कर रही हैं और हर दिन पैसा अर्न कर रही हैं। और मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप भी मेरी तरह हैं। मेरा भी एक परिवार है, मेरे पास भी बच्चे हैं। सेम समय है, सेम टाइम है, सेम घर है, सबके प्रॉपर बराबर काम है। लेकिन फ़र्क बस इतना है, मैं अपने फ़ोन का और लैपटॉप का इस्तेमाल अपने स्किल्स को सीखने में करती हूँ और अपने लिए पैसा कमाने के लिए करती हूँ। बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हुआ और यूट्यूब हुआ, सिर्फ वहाँ पर अपना स्क्रॉलिंग करने में टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप वही 2 से 3 घंटे या 1 घंटा या जितना आपको समय मिलता है उसको सीखने में निकाल दें, तो आप यकीन मानिए आपकी खुद की पहचान होगी, आपकी खुद की इनकम होगी और आप खुद से और अपने आप पर गर्व महसूस करेंगी कि मैंने घर में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए खुद से पैसा कमाना स्टार्ट किया है। ज़रूरत है सिर्फ़ एक छोटे से कदम की, ज़रूरत है छोटे से डिसीज़न लेने की। और कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि स्टार्ट मुझे भी वर्क करना है। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी इस टॉपिक पर। लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आप भी घर बैठे अर्न करना चाहती हैं या नहीं, और आपका डिसीज़न क्या है। क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप के स्किल्स होते हैं। यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई सेलिंग नहीं करनी, आपको यहाँ पर स्किल्स सिखाए जाएंगे और उस स्किल से आप घर में बैठ के अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। किसी कंपनी के साथ जुड़ सकती हैं, किसी की वीडियो एडिट कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप स्टार्ट करना चाहती हैं या नहीं, और आप सीखना चाहती हैं तो ये भी ज़रूर बताइए। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी जिससे मैंने पैसा अर्न करना स्टार्ट किया और कैसे मैंने स्किल सीखे। आप भी मेरे साथ बनिए, मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ रहकर अच्छा खासा पैसा अर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कितने तरीके से पैसे कमा सकती हैं, किस किस टाइप से और किस किस तरीके से। और इसीलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल के साथ, जहां मैं हर दिन अपना अनुभव शेयर करती हूं और आपके लिए लाती हूं नए नए टॉपिक। तो तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में स्टार्ट लिखना ना भूलें।